बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ एक नया पाठ किसलय भाग 3 क्लास 10th एनआरबी बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो मुख्य रूप से बिहार बोर्ड का हिंदी 8 की पुस्तिका है। नहीं, लेकिन वह उर्दू के बच्चों में 10 क्लास में चलती है, तो इसमें क्लास 8 भी आप समझ सकते हैं। क्लास 10th एनआरबी बिहार बोर्ड पाठ 15, क्योंकि मैं 9-10 का सत्र लेकर आ रही हूँ। पाठ 15 दीन बंधु निराला एक प्रमुख चैप्टर है, जिससे बहुत सारी बातें आपको निराला जी के बारे में पता चलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जो कि एक निबंध है जो किनके द्वारा रचित है, आचार्य शिव पूजन सहाय, जो कि एक प्रमुख रचनाकार हैं। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, उसके बाद पाठ परिचय और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शिव पूजन सहाय जी के परिचय से हम क्लास को स्टार्ट करें। आचार्य शिव पूजन सहाय आधुनिक साहित्य के नवजागरण काल। नवजागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग का काल। नहीं, यानी आधुनिक साहित्य का मतलब कि काल की शुरुआत। तो उसी काल में ये प्रमुख रचनाकार थे, उसी काल के, और मुख्यतः हिंदी और भोजपुरी साहित्य के। यहाँ ये इनका एक विशेष परिचय है कि ये नवजागरण काल में किस विषय में, किस भाषा में लिखते थे? हिंदी और भोजपुरी साहित्य में इन्होंने दोनों में रचना की है। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी उनवास बक्सर बिहार में हुआ। ठीक है, बक्सर जिला था इनका, उनवास इनका गांव था। नहीं, उनवास बक्सर बिहार में हुआ। इनके बचपन का नाम भोलानाथ है। ये बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये प्रश्न दोहराया जा चुका है। इनके पिता बागेश्वरी सहाय जी थे और माता राजकुमारी देवी। इनका पेशा ये लेखक, कवि, संपादक आदि के रूप में इनका पेशा था। और लेखक में ये उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, रिपोर्टाज आदि विभिन्न लेखन में, विभिन्न विधाओं में इन्होंने लेखन और रचना का काम किया। इन्होंने प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो संपादन जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि, जो कि उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका हुआ करती थी, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का एवं उस समय के मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल थे। ठीक है, और इनका एक विशेष परिचय, ये बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संस्थापक थे। यानी इन्हीं के सपनों का आकार क्या है? हमारा बिहार राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। यानी इनकी रचनाओं का संकलन हमें कहाँ प्राप्त होता है? 4 खंडों में शिव पूजन रचनावली के नाम से। क्लियर हुआ? इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देहाती दुनिया, जो कि इनका उपन्यास है, नाम से ही पता चल रहा है, देहात की दुनिया यानी आंचलिक विशेष की दुनिया। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास हुई उनके रचनाओं में, और इस देहाती दुनिया को आंचलिक भाषा के उपन्यास का पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। यानी इसके बाद जितने भी आंचलिक उपन्यास लिखे गए, तो इसके मार्गदर्शन में लिखे गए। ठीक है, मुंडमाल, विभूति, कहानी का प्लॉट, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग आदि के अलावा सैकड़ों लेख एवं निबंध का प्रकाशन इन्होंने किया। तो हिंदी साहित्य में एक अमूल्य देन इनके द्वारा प्राप्त है। इन्हें हिंदी साहित्य में और उनकी रचनाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्म भूषण 1960 भारत सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ, और डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स, नहीं, यानी डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स किन्हें प्रदान किया जाता है? शब्द के क्रम और व्यंजना में जो इनकी पकड़ थी, उनके लिए उन्हें डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स का सम्मान प्राप्त हुआ 1962 में। किनके द्वारा? भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। इनका निधन 21 जनवरी सन 1963 ईस्वी में हो गया। तो ये इनका शॉर्ट में लेकिन
पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए दीनबंधु निराला जी के बारे में यह कौन सी बात बता रहे हैं और किस पक्ष का जिक्र वह इस निबंध में कर रहे हैं निराला जी के जीवन की, उसकी चर्चा हम जाने। चलिए आइए अब पाठ के तरफ चले। दीनबंधु निराला आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट करती है। यानी यह जो पाठ आपके पुस्तक में शामिल हुई है वह निबंध के रूप में है, जिसे सजाया है आचार्य शिवपूजन सहाय जी ने। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को यह निबंध उद्घाटित करती है, जिसका उद्देश्य यह है कि कोई अगर जिस नाम को चरितार्थ करता है, जिसमें निराला एकदम सर्वश्रेष्ठ रूप से उनके सामने दिखाई पड़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दीनबंधु के नाम से संबोधित किया गया है इस निबंध में, जो कि वास्तव में दीन के बंधु थे, यानी गरीबों के मित्र थे। बंधु मतलब मित्र सखा होता है। तो यहाँ पर यह जो निबंध शुरू होता है वह रहीम कवि के दोहे से शुरू होता है, जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम हो। यह बात किसके संदर्भ में शिवपूजन सहाय जी ने कही है? निराला जी के संदर्भ में यह बात कही है। यह निबंध आगे बढ़ते हुए बताती है कि किस प्रकार ये जो हमारे निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख रही है वैसी आजकल किसी साहित्यकार में नहीं दिख पड़ी। वे उनके साथ रहे थे, उन्होंने उनके साथ समय बिताया था और उनके स्नेह में उन्होंने उनके व्यवहार को देखा था, वास्तविक रूप से देखा था। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। तो कवि मन उनके इस भावना को देखकर इसे सहेजने से नहीं रोक पाया। आचार्य शिवपूजन सहाय उनकी संगति में रहे थे और उनके आचरण को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उनके दीनबंधु रूप को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और साथ ही साथ इस निबंध के माध्यम से वह संदेश दे रहे हैं कि हर कोई इसी तरह अगर गरीबों का बंधु दोस्त मित्र बन जाए तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन गरीबी कहीं ना कहीं मुँह छुपाए फिरेगी। यहाँ पर उन्हीं के मतलब कि बड़ाई में उसकी विशेषता बतलाने के क्रम में यह निबंध आगे बढ़ती है, जिसमें उनका बहुत सारा रूप जो एक साहित्यकार से अलग हट के रूप है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य नारोगियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भाजन बने रहे। यानी उनकी बड़ाई जिनका वो भला करते थे, जिन गरीबों का भला वह करते थे, सिर्फ वो ही नहीं करते थे, उनके साथ जो साहित्य के दोस्त थे, उनके मित्र थे, वह भी उनके लिए श्रद्धा के योग मतलब श्रद्धा के योग्य निराला जी को समझा जाता था और वो भी उनके लिए आकर्षण के केंद्र थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो गरीबों के लिए सहायक हो। नहीं, उसी क्रम में यह निबंध आगे बढ़ती है। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही सबसे पहले श्री रामकृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था। यानी यह पंक्ति आई है कि उन्हें श्री राम कृष्ण मिशन जो एक ट्रस्ट था गरीबों के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए, तो वहाँ पर उन्हें एक स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। और निराला जी हमेशा गरीबों को भोजन करवाने वाला काम करते थे। उन्हें बंगला बोलना भी आता था, समझना भी आता था और हमेशा वो मतलब कि बंगला भाषियों के लोगों से आत्मीय व्यवहार करते थे। नहीं, और वे उस समाज के लोग आग्रहपूर्वक उनसे कवि रविंद्र के गीत गवाकर सुनते थे और तृप्त होते थे। यानी यहाँ पर जो उनकी छवि दिखी कि वो हमेशा सिर्फ दरिद्र नारायण को भोज पदार्थ वितरित करने में ही अपने को संतुष्ट समझते थे। यानी वहाँ उन्हें संतोष होता था गरीबों को भोजन कराने में। वह और भी किसी पद पे जा सकते थे, लेकिन वह विशेष पद पर नहीं सुशोभित हुए। नहीं, आकर्षण और उनका फिर आगे के निबंध में उनका जो शारीरिक गठन है उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य शिवपूजन जी ने किया है। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डील डॉल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनहर कंठ,
दयार्द हृदय, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति संपन्न, बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। यानी उनका जो व्यक्तित्व था एकदम आकर्षक था और वो एक विद्वान थे। बड़ी बड़ी सुहावनी लुहावनी आँखें, दमकती दाढ़ी, दशनावली, अलकावली, लघु मुख विवर, पतले पतले अधर। यानी उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो चेहरा था, वह भी अपने आप में अनुपम था, जो भगवान ने उसे एक अनुपम गिफ्ट के रूप में प्रदान किया था। नहीं, जिस मंडली में बैठ जाते उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। यानी जिसके साथ वो रहे, चाहे गृहस्थ में रहे और क्या कहते हैं, पहली पत्नी के बाद मरने के बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। उनकी स्थिति ऐसी थी कि लड़कियों की लाइन लग जाती। नहीं, मतमाला मंडल के वो संपादक थे, तो वहाँ से एक बार धनी मानी बंगिया परिवार का विवाह का भी प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने एक पत्नी व्रत रहने का व्रत लिया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो शादी नहीं किए। नहीं, उनकी वासनाएं उनकी पहली पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। हर तरह से सुगठित शरीर था, हर तरह से वो योग्य थे, पैसे से भी परिपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया गरीबों की सहायता करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना। वो यहाँ तक कि भिखमंगों पर भी उनका मतलब कि जो परोपकार था वह सामने दिखता था। वे ऐसे भिखमंगों को जो अपाहिज होते थे, एकदम दयनीय दशा में थे, लंगड़े लूल्हे अंधे, उनकी वो विशेष रूप से सहायता करते थे, विशेष रूप पर उन पे ध्यान देते। साथ ही साथ कलकत्ता जैसे महानगर की सड़कों पर दोनों पटरियों पे ढूंढते फिरते थे कि कौन सा बेचारा आदमी है, कौन दुर्गति में है। हमेशा उनकी सहायता के लिए वो खड़े होते थे। और ये ही नहीं, बीड़ी, मूढ़ी, भुंजा, चना, मूंगफली आदि खरीदकर उन्हें वितरण करके दिया करते थे। यानी जितना उनसे संभव होता था उनकी वो आपूर्ति करते थे। और घनघोर रात में पटरियों से गुजरने के समय वह किसी बेबस इंसान को देखकर वह उनकी सहायता के लिए आगे हुआ करते थे। और क्या कहते हैं, निराला केवल शहरों के गरीबों के ही नहीं, फुटपाथों के लोगों के लिए ही नहीं, यानी उनकी करुणा में ऐसे सारे लोग शामिल थे जो फुटपाथ पर बहुत कष्ट में जीवन बिताते थे। मजदूर वर्ग के हो, भिखमंगे हो, कमज़ोर वर्ग के हो, निम्न स्तर के बेचने वाले हो, हॉकर्स हो, सब के लिए उनके मन में दया थी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, सिर्फ शहरों में ही ऐसा नहीं था, गांव में भी जो उनके ज़रूरतमंद के लोग थे वह गांव पड़ोस के में भी सहायता करने से वह कभी पीछे नहीं हटते थे। मित्र मंडलियों में भी वह आगे बढ़कर पैसा खर्च करते थे और स्वस्थ रहते थे, मतलब आश्वस्त रहते थे, संतुष्ट रहते थे। उन्होंने हमेशा एक फ़कीर जैसा जीवन जिया। सब कुछ होने के बाद भी दूसरों को वह नया वस्त्र खरीद कर देते थे, लेकिन खुद कभी उन्होंने अय्यास वाला जीवन, रसिक वाला जीवन नहीं जिया। और जीवन पर्यंत वह उन्होंने अपना ये क्या कहते हैं रास्ता ही बना लिया कि गरीबों की सहायता करनी है। उसमें वो ऐसे बेबस इंसान को ढूंढते थे जो वास्तव में ज़रूरतमंद हो। यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में भी अधीर रहते थे। वे उन्हें अपने खाने पीने, कपड़े लत्ते की कभी चिंता नहीं हुई। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। यहाँ तक कि अपनी तोशक रजाई भी वह दूसरे को देने में तनिक भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने ना कभी ताला चाबी का यूज़ किया अपने घर में, ना ही रुपये पैसे रखने के लिए ट्रंक और बॉक्स ही खरीदा। उन्होंने क्या कहते हैं साहित्यकार के रूप में उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त थी, उन्होंने उसको भोगा, लेकिन अपनी कमाई से जो उन्हें प्राप्त हुआ वह उन्होंने गरीबों के लिए, सहायता के लिए खर्च किया। ठीक है, परिचित थे वह, सबसे परिचित थे, उनके दरियादिली से तांगे वाले, रिक्शे वाले, टमटम वाले परिचित थे और उनके साथ भी उनका व्यवहार बहुत ही स्नेहिल था। अतिथियों के स्वागत सत्कार में भी वह ऐसा ही रूप दिखाते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार करते थे। यानी सबके प्रति उनका जो व्यवहार था बहुत ही सुंदर
था, बहुत ही स्नेहिल था। तो अंत में, निबंध के अंत में शिवपूजन सहाय जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं उनके साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को निकट से देख चुके हैं और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाते रहे हैं। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह नहीं सोचे कि भूखे को देखते ही अपने आगे की पड़ोसी थाली अगर कोई प्रस्तुत करने वाला है तो वह कोई विरला ही है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एकदम जिनको महारत हासिल थी। इस तरह से यह निबंध समाप्त होता है। तो सर्वप्रथम आप इस निबंध को अच्छे से पढ़िएगा। बार बार मैं कहती हूँ कि गद्य भाग में आपको कोई भी पाठ आए निबंध के रूप में, कहानी के रूप में, एकांकी के रूप में, किसी भी रूप में, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके भाव को समझना है, उससे क्या संदेश प्राप्त हो रहा है हमें उसको देखना है, हर पात्र को समझना है, क्या घटनाक्रम आई उसको समझना है। तो यहाँ पर जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो यहाँ पर त्रिपाठी जी के जो अनछुए पहलू हैं उससे आपका सरोकार होगा, उससे आपका परिचय होगा। तो यह देखकर आपके मन में भी यह भावना जरूर आएगी कि हम भी गरीबों के सहायक बने और वास्तव में दीन के बंधु कहलाने वो के लायक हैं। नहीं तो सर्वप्रथम आप इस पाठ को, इस निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ प्रश्न अभ्यास की तरफ। थोड़ा इशारा मैं आपको कर दूँ प्रश्न अभ्यास की तरफ ताकि आपको सहायता मिल सके। पाठ से पहला, निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया है? निराला को दीन बंधु, दीन का बंधु अर्थात गरीबों का मित्र कहा गया है क्योंकि इस निबंध के माध्यम से, और जब आप उनके बारे में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि वह वास्तव में गरीबों के मित्र थे। वो जिस भी प्रकार के गरीब होते थे, भिखमंगे के रूप में या पर सड़कों पे काम करने वाले मजदूर के रूप में या ऐसे कोई व्यक्ति के रूप में जो जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनके लिए वो सहायक होते थे, हर तरह से सहायक होते थे। उनके लिए उनको अगर परेशानी भी उठानी पड़ती थी, कष्ट भी झेलना पड़ता था तो कष्ट झेल कर, परेशानी झेल कर भी वह उनकी सहायता करते थे। इसीलिए निराला को दीन बंधु कहा गया है। दूसरा, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती थी? निराला संबंधी जो वह व्यवहार करते थे अपने अब दीनहीन के प्रति या अपने मित्रों के प्रति या सगे संबंधियों या गांव पड़ोसियों के साथ, तो लोगों को यह अतिरंजित लगती थी, आश्चर्य की बात लगती थी क्योंकि आज के ज़माने में, आधुनिक युग के थे और आज के ज़माने में ऐसा रूप दिखाई नहीं पड़ता है कि खुद फकीर का जीवन जीना और दूसरों को हर तरह से नए कपड़े या हर तरह से सहायता करना। आज के संबंध में यह बात दिखाई नहीं पड़ती है। तो निराला को ऐसा करने पर, दीनहीन की सहायता करने पर, उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले व्यवहार पर लोगों को अतिरंजित होती थी, आश्चर्य होता था। ठीक है। तीसरा, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। क नंबर, जो रहीम दीनहि लखे दीन बंधु सम होए। प्रस्तुत पंक्ति इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले आपको पाठ का परिचय देना है, फिर पाठ के लेखक का परिचय देना है, उसके बाद उस पाठ का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दीनबंधु निराला से ली गई है और यह जो लोकोक्ति आई है यह जो दोहे आए हैं रहीम कवि के, यह उन्हीं के संदर्भ में आई है। दीनबंधु निराला जी के यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में यह बात आई है कि जो रहीम दीन नहीं लखे, जो दीन को देखते हैं, समझते हैं, उसके कष्टों को समझते हैं, वही दीनबंधु सम होते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? दीनों का, गरीबों का मित्र। बंधु यानी मित्र कहा जाता है, वे वास्तव में गरीबों के मित्र होते हैं। ठीक है। ख नंबर, पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आ जाती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दीनबंधु निराला से ली गई है जिसमें शिवपूजन सहाय, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इसमें शिवपूजन सहाय जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और उनके विभिन्न पहलुओं का इस निबंध में वर्णन किया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि पुण्यशील यानी जो पुण्य का काम करते हैं उसके पास और भी जो विभूतियां हैं वह अपने आप आ जाती हैं, यानी नाम
अगर सच में कोई पुण्य का काम करता है तो उसके पास नाम और भी जो धन संपत्ति संपदा है या जो भी विशेष पद है उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो किसके संदर्भ में कही गई है? निराला जी के संदर्भ में। गौ नंबर, धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दीनबंधु निराला से ली गई है, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इस निबंध में उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पहलुओं और व्यक्तित्व का वर्णन किया है, जो क्या कहते हैं दीनबंधु के रूप में किया है, यानी गरीबों के मित्र के रूप में किया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि गरीबों को मतलब कि सहायता करने में वो इतने लगनशील थे, इतने मगन थे कि जब धन उनके पास आता था तो वह एक अतिथि के समान आता था, मतलब आता था और चला जाता था और कम समय तक टिकता था, समान अल्पावधि तक टिकता था, क्योंकि वो सारे धन का बंटवारा गरीबों की सहायता में कर देते थे, दीनों की सहायता में कर देते थे। उनका यही जीवनचर्या था। वो वास्तव में दीन के बंधु थे, गरीबों के मित्र थे। नहीं, अब व्याकरण पोर्शन में देखिए, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? यह व्यवहारिक व्याकरण का एक पाठ है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है शून्य में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। उच्चारण, मात्रा या वर्ण के साधारण बदलाव के बावजूद शून्य में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ क्लियर कर दिया गया। जैसे दिन मतलब दिवस और दीन मतलब दीर्घिकार हो गया तो दीन मतलब गरीब। तो निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। तो चलिए करते चले जाना है, मैं आपको बताते चले जाती हूँ। समान यानी एक जैसा, ठीक है। सम्मान, सम्मान मतलब मान। दूसरा केवल, केवल मतलब कोई एक। और कैवल्य का मतलब होता है जो विशुद्ध हो, यानी हर तरह से श्रेष्ठ हो, जिसमें कोई भी छल प्रपंच ना हो, विशुद्ध। ठीक है। तीसरा बन, बन मतलब बन जाना, कोई काम हो जाना, बन जाना। और वन का मतलब क्या होता है? जंगल। चौथा भगवान, भगवान मतलब ईश्वर। और भाग्यवान मतलब होता है भाग्यशाली, जो भाग्य, जिसका भाग्य उज्जवल हो। ठीक है। पांचवा छात्र, छात्र मतलब होता है विद्यार्थी। छत्र मतलब होता है छाया, किसी के अंदर। ठीक है, कहते हैं ना उसके छत्र छाया में मैं खुश हूँ, उसके अंदर में मैं खुश हूँ। ठीक है, जिसको पनाह बोलते हैं, छत्र पनाह। 6 नंबर अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, और अन्न मतलब होता है अनाज जो हम खाते हैं। ठीक है। 7वां द्रव्य मतलब होता है गीला पदार्थ, यानी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड द्रव गीला पदार्थ। और द्रव मतलब होता है पैसा। 8 नंबर जगत, जगत मतलब होता है विश्व, दुनिया, संसार जिसको कहते हैं। और जगत मतलब होता है मेढ़, यानी किसी पर चाहे कुएं के चारों तरफ जो सीमेंट का हम बनाते हैं, मेढ़ बनाते हैं, या कहीं पर जो मेढ़ दिया जाता है बंटवारे के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसे जगत कहते हैं, यानी मेढ़। 9 नंबर अवधि, अवधि मतलब होता है एक भाषा, अवध में बोली जाने वाली भाषा। और अवधि मतलब होता है समय। दीर्घिकार में अवधि मतलब भाषा और हर्षिकार मतलब समय। नेक्स्ट है क्रम और क्रम। क्रम मतलब होता है एक से एक जैसा, क्रम मतलब एक जैसा, जिस क्रम से चला आ रहा है। कर्म मतलब होता है कार्य, जो क्रिया हम करते हैं। नेक्स्ट है आदि और आदि। एक आदि का मतलब होता है इत्यादि, यानी और, इत्यादि। और हम लिखते हैं ना, कुछ उदाहरण दे के फिर लास्ट में लिखते हैं इत्यादि या आदि। और आदि का मतलब होता है उसका आदि होना, यानी कि उसको कह सकते हैं हम आदि मतलब उसका, यानी आदि का तात्पर्य हुआ, मतलब आदि का मतलब हुआ लगातार, यानी कि उसका मैं हैबिचुअल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। और लास्ट है चिंता और चिता। चिंता मतलब होता है परेशानी, नहीं, चिंता परेशान हो जाना। और चिता मतलब होता है मतलब लाश जलाने की जगह। ठीक है, मुर्दे को जलाने की जगह। दूसरा व्याकरण है अनेकार्थक शब्द।
कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। प्रसंगानुसार इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए। नाना मतलब माँ के पिता और नाना मतलब विभिन्न। आम, आम इन दिनों इतने महंगे हैं कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल है। एक आम का मतलब एक प्रकार का फल, एक आम का मतलब साधारण। पानी, उचित समय पर नगर निगम ने पानी उपलब्ध कराकर नगरवासियों की पानी बचा लिया। एक पानी का मतलब जल, एक पानी का मतलब इज्जत। फल का नियमित सेवन करने से शरीर पर सकारात्मक फल पड़ता है। एक फल का मतलब पेड़ का एक अंग और एक फल का मतलब होता है परिणाम। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि एक से अधिक अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, जैसे एक मन का मतलब होता है हमारा हृदय और एक मन का मतलब होता है 40 किलो। नहीं, मेरा मन करता है कि मैं एक मन अनाज खरीद लूँ। ठीक है। दूसरा, हर को जीतना हर किसी की बात नहीं। एक हर का मतलब हुआ शंकर भगवान और एक हर का मतलब है हुआ प्रत्येक। ठीक है। तीसरा, मैं कर जोड़ कर यह काम कर रहा हूँ। एक कर का मतलब हुआ हाथ और एक कर का मतलब हुआ करना। ठीक है। अर्थ, अर्थ, एक अर्थ का मतलब पैसा होता है, एक अर्थ का मतलब उसका अर्थ बताना। ठीक है, मीनिंग बताना। तो इसको कैसे वाक्य में बनाएंगे? अर्थ की पूजा करना वास्तविक जीवन का अर्थ नहीं है, यानी सिर्फ पैसे की पूजा करना वास्तविक जीवन नहीं है। मंगल, मैं मंगल को आपकी मंगल कामना करूँगा। एक मंगल मतलब दिवस, सोमवार मंगल जो बोलते हैं, और एक मंगल मतलब अच्छा करना, अच्छा होने की कामना करना। ठीक है। पास, एक पास का मतलब होता है नज़दीक और एक पास मतलब जो इंग्लिश में यूज़ हम करते हैं हिंदी में पास मिलना। नहीं, तो हम क्या कहेंगे? मेरे पास बहुत सा धन है लेकिन मैं तुम्हें पास बनाकर नहीं दूंगा। ठीक है। सातवां, काल, एक काल का मतलब क्या होता है? समय, और एक काल किसे कहा जाता है? मृत्यु को। नहीं, तो काल का चक्र कब काल के रूप में आ जाए नहीं पता चलता, यानी काल का रूप किस काल आ जाए यह पता नहीं चलता, यानी मृत्यु किस समय आ जाए यह पता नहीं चलता। पर मतलब क्या होता है? एक पर मतलब होते हैं के ऊपर, नहीं, और एक पर का मतलब होता है पर निकल जाना। आज चिड़ियों के पर निकल गए हैं पर मैं नहीं बताऊंगा। या फिर ऐसे लिखिए, मेरे दोस्त के पर निकल गए हैं पर मैं उससे नहीं गुस्साऊंगा, यानी पर निकल गए हैं, ज़्यादा उड़ने लगा है वो, लेकिन मैं उससे शिकायत नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? तो लास्ट में है, इन्हें भी जानिए। कुछ बातें आपको बताई गई है हिंदी से भी संबंधित कि विशेषण शब्द में किसे किन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को। भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। इसे आप याद भी कर लीजिएगा। तो आपका अभ्यास भी यहीं समाप्त हो गया। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।